दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने सीमा हैदर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर के साथ और साथ ही साथ आपसे शेयर करूंगी बबीता रानी की कुछ चीजें। बबीता रानी को लेके बहुत सारे लोगों का आग लग जाती है, बबीता के चाहने वालों को। आज बबीता रानी का हकीकत आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बताती हूँ आपको गुड न्यूज। तो गाइस ये देख लीजिए, सीमा हैदर अपने बेटे राज को दिखाती है गुलाम हैदर को। देखो, हम लोग ने इंडिया में आकर रक्षाबंधन मना रहे हैं और राखी भी मेरे बेटा ने मैंने भी मनाया। गुलाम हैदर सोते हुए देखता है कि तुमने गलत। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीमा हैदर को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद आप शौक में पड़ जाओगे, हैरत में पड़ जाओगे। दोस्तों सीमा हैदर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। उसको लेकर एक सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है जो आप सभी के होश उड़ा देंगी। साथ साथ दोस्तों बबीता रानी को लेकर भी एक बड़ी चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आई है, यहाँ तक कि बबीता के चाहने वाले जितने भी है वो भी शौक में पड़ जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, इसे देखने के बाद आप सभी को सीमा हैदर केस के हवाले से A to Z जानकारी इस वीडियो के अंदर सुनने और देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। हाजिर हूँ आपके सामने सीमा हैदर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर के साथ और साथ ही साथ आपसे शेयर करूंगी बबीता रानी की कुछ चीजें। बबीता रानी को लेके बहुत सारे लोगों का आग लग जाती है, बबीता के चाहने वालों को। आज बबीता रानी का हकीकत आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बताती हूँ आपको गुड न्यूज। आप देख ही चुके होंगे अब तक कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सीमा के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील उठकर आए हैं। आपने देखा होगा उनको भी मोबिन मलिक सर की तरह ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मोबिन मलिक सर इस केस में पहले भी काम कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं और अब भी बहुत अच्छे से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मोबिन मलिक सर चुपचाप बैठ गए, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि मोबिन मलिक सर का लास्ट लाइव देख लीजिए, जिसमें उन्होंने बोला है कि मेरे जीवन का मकसद है इस सीमा हैदर को जेल की हवा खिलाने का। तो हमें पता है कि मोबिन मलिक सर किस तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपके सामने सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही ने मोबिन मलिक सर से कहा है कि सर आप कोई भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर ना दे। किस तरीके से लोगों ने उसका मिसयूज किया है ये पूरी दुनिया को पता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वकील एक विनय सर आए हैं उठ के, और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के और वकीलों ने भी मुहिम छेड़ दी है, आम जनता ने भी मुहिम छेड़ दी है इस अवैध घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालने के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के वकील जो विनय सर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है सीमा हैदर के खिलाफ, और उन्होंने ये बोला है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर इसमें काम शुरू हो जाएगा या काम हो जाएगा। जो भी कहें कि सीमा हैदर की अब लंका पे आग लग चुकी है, अब दिन में इसको तारे नजर आने वाले हैं। जिस तरीके से भारत में बैठ के सनातन के खिलाफ गंदगी लगातार कर रही है, लोग परेशान हैं और इस औरत को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये रत्ती भर फर्क हमारी और आपकी नजरों में से नहीं पड़ा। वैसे इस भगोड़ी के अंदर से अतड़िया तक सूख चुकी हैं डर के मारे। कानून का डर, भारत पाकिस्तान फेंके जाने का डर, और कानून जिस तरीके से लगातार तोड़ रही है उसका उल्लंघन करने में सजा का डर इसको अंदर तक, इसकी आत्मा को कपा गया है। इसीलिए लगातार झूठ बोलती है, वरना इसको जरूरत नहीं रोज ढोंग करने की, जय श्री राम कहने की, राधे राधे कहने की, भारती मीरा कहने की। सबूत वही देता है जिसे डर होता है कि अगर हम गलत साबित हो गए तो हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा, वही आके बार बार भोंगता है। वरना भारत के लोगों को जरूरत नहीं पड़ती बार बार कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, क्योंकि उन्हें पता है ऑलरेडी वो भारतीय हैं। ये पाकिस्तानी सीमा हैदर को जिस तरीके से यहाँ पर रोका गया है, इसको लगता है कि ये अगर बार बार चीखेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं तो इसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए बार बार भोंग। अब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हैं, उन्होंने 2 और वकीलों का नाम ओपन किया। उन्होंने बताया कि भारत के कोने कोने से 2 वकीलों को उन्होंने इस केस के लिए और चुना है, जो इसमें पिटीशन बनेंगे, देने में उनका साथ देंगे, उनकी टीम बनेंगे। और बहुत सारी टीमें अब एकत्रित हो रही हैं, एक एक करके इस मुहिम में आगे आ रही हैं। जिस तरीके से घुसपैठ, अवैध घुसपैठ के मामले आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, लाखों की संख्या में घुसपैठ आ गए हैं, और वोटर बैंक की राजनीति जो की जा रही है, बहुत पहले से घुसपैठ बचाए गए हैं और वोटर लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। अब एक एक करके इन घुसपैठ का पत्ता साफ किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश के लिए जो मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं, आने वाले समय में ये भारत को ही पाकिस्तान में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश को अब नाकाम करने का काम शुरू हो चुका है, जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद जो काम होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मुबीन मलिक सर ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, सब कुछ वो कर चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से
महिला दबंगई से इसके कुछ गुंडे यहाँ पे आके धमकियां दे देते हैं ना, बहुत जरूरी है कि देश के कोने कोने से सारे वकील एकजुट होकर इसके खिलाफ काम करें। अगर एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, इस भगोड़ी को रोकने वाले 2-4 लोग जो अपने हाथ पैर मार रहे हैं ना, इनके हाथ पैर को तोड़ के साइड फेंकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जिस तरीके से कोई भी कार्रवाई होती है उस पे अपना अड़ंगा लगा देते हैं। हालांकि विनय सर को बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं और उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुलेआम बोल रहा हूं और चीजों को यहाँ पे कर रहा हूं और मुझे यहाँ पे किसी की परवाह नहीं है, मैं ओपन चीजों को कर रहा हूं। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पूर्व में मुबीन मलिक सर के किए गए कार्यों पे अपनी टांग अड़ाई थी, उसको लेके लोगों की चिंता अभी भी है कि कहीं विनय सर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं इसके जो गुर्गे हैं, पालक हैं इसने खरीदे हुए, वो इन काम में रुकावट ना लगा दे। फिलहाल हमारी अदालतें ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। हमारी अदालतें सत्य पे चलती हैं, सबूतों पे चलती हैं। जो अवैध घुसपैठिए के पास कोई सबूत नहीं है, ये भारत की नागरिक नहीं है। अब शुरू हो चुका है इनके ऊपर प्रोपेगेंडा। अब ये इस लथाड़ से बच नहीं सकते। देखते हैं कौन भारत की अदालतों से इस घुसपैठिए को बचाता है। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील एकजुट होकर इसके खिलाफ याचिका दायर करने पे उतर गए हैं, तो अब भगोड़ी की आफत होनी शुरू हो चुकी है। विनय सर पूरा काम कर चुके हैं, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं और उन्होंने बोला है कि मंडे तक वो इस याचिका को कोर्ट में दायर कर देंगे। अब ये लोग कितने हाथ पैर मारते हैं ये तो आपको पता ही है, किस तरीके से मुद्दों को भटकाने में माहिर रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने भगोड़ी का केस भटका। भगोड़ी वीजा लेके आई थी और इसका पास रिटर्न वीजा भी था, यानी कि इसकी वापस जाने की भी टिकट थी, लेकिन भगोड़ी वापस नहीं गई। तो कहीं ना कहीं यही पर से दाल में काला है। 4 बच्चों को लेके भारत तो आती है, इसके पास वापसी के टिकट भी होते हैं, लेकिन सीमा हैदर वापस नहीं जाती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो हाथ है भाई। जब वापसी के टिकट लेके आई तो क्या कारण रहा ये भगोड़ी को यहीं पर रोक लिया गया। बहुत सारे फंडे हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं आया है और बहुत जल्दी इनका जवाब भी आएगा, क्योंकि सीमा हैदर अभी भारत में ही है, यहाँ से गई नहीं है जो हम हार मान जाए, क्योंकि भारत के अंदर ही इसका हकीकत सब कुछ आएगा। अब बात करते हैं बबीता रानी। आपने कल देखा होगा बबीता रानी जो बड़ी दुखी है, बाबा के जाने का दुख से बड़े जोरों शोर से इसके अंदर से अशुक रहे कि बाबा चले गए, हमको बड़ा दुख है, मुझको टाइम ना आया या सीमा के घर पे जाऊं। ये कल बबीता रानी इसके घर पर गई है, नाचते कूदते गई है, हंसी खुशी से गई है। इसके होठों पर लिपस्टिक देख लीजिए, इसका मेकअप देख लीजिए, फुल फ्लैश है। जो कहती है कि बाबा ये उस खानदान की बहू है भगोड़ी, इसको अपनी सास मानती है, अपनी माँ मानती है, लेकिन एक मौत वाले घर से बबीता रानी जाती है बड़े मजे से। क्या जी सीमा के घर जा रही हूँ, वीडियो बनाने के मकसद से जाती है, लेकिन वहां पर महिलाएं हैं और एक घर आके कहती है सीमा के घर से आ रही हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाई, बड़ा अफसोस है क्योंकि मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का। मौत वाले घर में एक औरत जा रही है, उस घर की जो बहू कहती है बिरादरी की है, परिवार की है एक, क्योंकि बिरादरी ऐसा होता है, परिवार ऐसा होता है, अगर एक घर में सोतक नातक जो भी होता है तो दूसरे परिवार में भी होता है। हमारे यहाँ आपका होता है नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। हमारे अगर हमारे चचेरे तहेरे या हमारी बिरादरी में किसी की मौत हो गई ना, तो फिर सारे घरों में बहुत सारे ऐसे नियम होते जो सभी को फॉलो करने पड़ते। चोका तला भुना हल्दी वाला खाना कोई नहीं खाता। बिरादरी में, पूरी बिरादरी में सबको मारना पड़ता, पूरी बिरादरी में सबको बाल उतारने पड़ते। यहाँ पे देखा कि लप्पू का बाप अस्थि विसर्जन करने गया, उसके बाल उतरे पड़े, केवल लप्पू के बाल उतरे पड़े, बकाया कोई मर्द वहां पे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बबीता रानी आती हैं, बड़े अफसोस से कहती है कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, बड़ा अफसोस है मुझको, मैं चाहती तो थी वीडियो बनाऊं मजा के, लेकिन मुझको मौका ना मिला। वहां पे औरत मतलब बबीता रानी को थोड़ी सी शर्म यहाँ पे आई कि भारत की हमारे सनातनी धर्म में मौत हो जाती है तो इस तरीके का खुलेआम नंगा नाच नहीं नाचते। ये वीडियो बनाने के मकसद से जाती है, अपने चैनल को चलाने के मकसद से जाती है, लेकिन इसे बड़ा अफसोस है कि इसको वहां पे मौका नहीं दिया जाता वीडियो बनाने का। थोड़ा सा इसको शर्म लग जाता है लोगों का कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं वीडियो बनाऊंगी। वहीं पे ये बेशरम सीमा हैदर, इसको शर्म नहीं है, क्योंकि भाई ये भारत की है ही नहीं, ये सनातनी है ही नहीं, ये पाकिस्तानी मुसलमान है, तो इसको काहे का शर्म, इसको काहे का डर, को तो बस कंटेंट बनाना, इसको अपना चैनल चलाना, इसको डॉलर छापने हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा मरे, बाबा का बाबा मर रहे, बाबा का पोता मरे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको चाहिए डॉलर, इसको चाहिए पैसा। जिस घर में मौत होती है ना, उस घर में किसी की जुबान नहीं खुलती, लेकिन ये भगोड़ी इतनी कट्टर मक्कार औरत है,
इसको किसी बात का शर्म नहीं है कि ये अपने आप को सनात की बहू बताती है। उसी घर में ये नंगा नाच नाच रही है, तमाशा कर रही है, मौत वाले घर में। वहीं पे बबीता रानी आती है और घर आके अपना अफसोस जाहिर करती है कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये कितने मक्कार लोग हैं, ये बबीता रानी कितनी मक्कार है आप लोग अच्छी तरीके से जान सकते हो कि किस तरीके से शुरू से ये अवैध घुसपैठिए के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है। अगर इसके अपराध में कोई शामिल है तो सबसे बड़ी है बबीता रानी, क्योंकि कोई भी कानून तोड़ता है और उसे किसी प्रकार का डर होता है, वो जाके इस बबीता रानी के घर में छुप जाता है। इसका कुछ है मेरे पास सबूत कि बबीता रानी, अगर कोई नशेड़ी को पुलिस पकड़ने जाती है, नशेड़ियों के ऊपर एक्शन होता है, तो नशेड़ी जाके इसके बबीता रानी के गोद में छुप जाते हैं। भगोड़ी के जितने चाहने वाले हैं, सबसे पहले बबीता रानी के यहाँ उनका अड्डा है छुपने का। बबीता रानी वो शख्स है जो भगोड़ी की हर हरकतों पे पर्दा डाल के रखती है, हर हरकतों को ये बताती है। और जब भी कोई ऐसा कर्मकांड ये सीमा हैदर करती है, उसका खुलासा करने के लिए ये बबीता रानी सामने आती है। जैसे कि भगोड़ी ने नकली बच्ची को जन्म दिया, तो उसका पहला जो है, या तो रामू काका उसका खुलासा करेगा या बबीता रानी करेगी। पहलगाम अटैक के बाद भगोड़ी छुपकर अपने सारे चैनलों पे काम कर रही है, छोटे चैनल पे। वहीं पे इस बबीता रानी ने आके सफाइयां दी कि सीमा दुख में है, सदमे में है, इसलिए वो नहीं आ रही। मतलब आप समझ सकते हो किस तरीके से बबीता रानी हमारे देश में रह के देश के साथ गद्दारी कर रही है। हाँ, देश के चंद गद्दार मिलकर इस बबीता रानी का साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन मेरे भारत के लोग जिन्हें अपने देश की चिंता है, वो कभी भी ऐसे गद्दारों का साथ नहीं देते। ऐसे गद्दार किसी के नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आपने इस पूरी वीडियो को देखा। इस वीडियो के हवाले से आप लोग जी हाँ दोस्तों, देखा आपने सीमा हैदर केस को लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई। दोस्तों, सीमा हैदर पर शिकंजा कस चुका है। उधर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उधर मोमिन मलिक साहब भी सीमा हैदर के विरुद्ध बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, सीमा हैदर ज़रूर जेल जाएगी। आप जो है थोड़ा सब्र रखें, बहुत जल्द जो है इसका इंतजाम होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।